अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अस्मा अब्बास के बारे में। अस्मा अब्बास ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे मैं कहता हूँ कि हम सबको सोचना चाहिए, बल्कि हुक्मरानों को सोचना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर पड़ोस में बहुत सारे लोगों के खूनी रिश्ते रहते हैं, जिन्हें जुदा हुए कई साल बीत गए, जो फ़ोन पर तो बात कर सकते हैं और शायद वीडियो कॉल पर भी देख सकते हैं, लेकिन कभी अपने खूनी रिश्तों को गले लगाकर वो शिद्दत, मोहब्बत, प्यार महसूस नहीं कर पाए। और मैं ये समझता हूँ कि काश इस बयान के बाद कभी ऐसा हो कि किसी के दिल में ये बात आ जाए कि यार ये लड़ाई झगड़े एक तरफ करके हम क्यों ना एक हो जाए। पाकिस्तान में रहने वाली अस्मा अब्बास एक बड़ी नामवर एक्ट्रेस हैं, बल्कि इनका पूरा ख़ानदान, अस्मा अब्बास, ज़ारा नूर अब्बास, बुशरा अंसारी, बेशुमार इनके ख़ानदान में टैलेंटेड लोग हैं। अब इनकी कुछ सहेलियां हैं जिनसे इनको बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो रहती इंडिया में। उनमें से एक जो इनके बहुत करीब थी दिल के, उनकी डेथ हो गई है। अब उनकी डेथ होने के साथ इनको बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ और साथ ये चाहती थी कि काश मैं वहाँ जाऊँ, उसकी आखिरी रसूमात में वहाँ पर मौजूद होती। इनको बड़ा दुख हुआ और ये कहने लगी, मतलब एक बयान में इन्होंने कहा कि काश ये सब कुछ ना होता। दोनों तरफ से लोग मोहब्बत करते हैं। शालिनी को जाके मिलती, मैं उसके पास रहती, मैं सुनीता की शादी में जाती, बिट्टू शर्मा, ऋचा शर्मा, जब फिर डालने को दिल करता है। और मोहब्बत की मिसाल किस तरह है देखें, आतिफ असलम को मैंने देखा कि जब उन्होंने पाकिस्तान में गाना गाया था ना, आदत, वो गाना यहाँ पर इतना ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना। कुछ टाइम के बाद वो गाना हिट हुआ। पहली बार पाकिस्तान में से उनका गाना 35 लाख रुपए में, उस वक्त में 35 लाख बड़ी रकम थी, 35 लाख में वो गाना खरीदा गया। अब तो आदत सी है। उसके बाद जब मैंने मोहब्बत ये देखी कि कपिल शर्मा के शो में हमारे पाकिस्तानी एक्टर छा गए जाकर। नसीम विक्की को आप देखें, वो पूरा शो कर रहे होते थे, कपिल शर्मा आराम से बैठे होते थे, मतलब प्रोग्राम उन्हीं का था, लेकिन नसीम विक्की को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था और इतना ज़्यादा फ्री हैंड दिया जा रहा था, वो ये शो कर रहे थे। और बेशुमार कॉमेडियंस हैं, उसके साथ सिंगर्स हैं, पाकिस्तान के फिल्म एक्टर हैं, ड्रामा एक्टर्स हैं, जो इंडिया में गए और लोगों ने बेतहाशा उनको मोहब्बत दी, प्यार दी। लेकिन ये बात समझते कि यार प्यार दी, कह दिया प्यार दिया, लेकिन जब वो लोग वहाँ गए और वो पब्लिक में भी गए, लोगों से मिले भी, लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया। इंडिया से कोई पाकिस्तान आया, चाहे वो व्लॉगिंग करने आया, चाहे वो फिल्म करने आया, यहाँ से जाने के बाद आपने उनको देखा एक्टर इन लॉ में, शायद मेरा ख्याल है एक्टर इन लॉ में, जो फाद मुस्तफ़ा की फिल्म में एक एक्टर थे, मेरा आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मैं भूल जाता हूँ, वो आए थे पाकिस्तान में जब, तो पाकिस्तान से जाने के बाद उन्होंने कहा था कि भाई मैंने इतनी मोहब्बत वहाँ पे पाई है कि मैं हैरान हो गया। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं ऐसे मुल्क में गया हूँ जहाँ पर जाने के बाद मुझे ये लगे कि भाई मैं किसी दुश्मन देश में मौजूद हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं घर में हूँ, घर से भी ज़्यादा प्यार मिला वहाँ पर। इसी तरह से एक एक्ट्रेस थी जो पाकिस्तान आई, तो कहने लगी कि जब मैं पाकिस्तान आई तो आने वाली थी, तो मुझे सबने कहा कि वहाँ ना जाना भाई, वहाँ तो मार देंगे, वहाँ तो ये कर देंगे, अगर जा भी रही हो तो किसी को मत बताना कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ। लेकिन जब वो पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान आने के बाद, खैर इस बयान के बाद उनका पूरा करियर ख़त्म हो गया था। पाकिस्तान जब वो आई, बहुत सारे शोज़ में गई, शोज़ में जाने के बाद उन्होंने ये बताया कि मैं बाहर गई, मैंने कुछ खाने पीने के लिए मतलब विज़िट कर रही थी, तो मेरी जो ज़ुबान है, जो मेरा अंदाज़ है, उससे लोगों ने पूछा आप कहाँ से हैं? मैंने कहा हम हिंदुस्तान से हैं। हिंदुस्तान से हैं भाई, किसी ने हमसे 1 रुपया नहीं लिया, हमने शॉपिंग की, लोगों ने कहा गिफ्ट है, गिफ्ट है, गिफ्ट है, आप हमारे मेहमान हैं। जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है, वो कतई ऐसा नहीं है। और जितना हमें यहाँ प्यार, और मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के साथ। और अब कितनी वीडियोस देखते हैं जो पाकिस्तान में यूट्यूबर्स आते हैं, बाहर से आते हैं, यहाँ पे व्लॉगिंग करने आते हैं, चाहे वो इंडिया से हो, किसी भी मुल्क से हो, यहाँ की मेहमान नवाजी देखने के बाद वो जाते हैं, कहते हैं पूरी दुनिया घूमी लेकिन पाकिस्तान जैसे लोग कहीं पे नहीं है। इसी तरह से इंडिया में भी बेशुमार लोग हैं जो पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको फिल्म्स दिखा कर ना उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। अब वो ये कहती हैं कि काश ऐसा ना होता। असल जो बात थी कि काश ऐसा ना होता कि इन दोनों मुल्कों के हुक्मरान आपस में समझते बात को और
लोगों के दिलों में नफरत ना डालते, काश ये सब कुछ ना होता तो आज मैं अपने प्यारों से मिल सकती। हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते। हमारे जो हुक्मरान हैं उनके दिल नरम नहीं है, उनके दिल बहुत पत्थर की तरह सख्त है। इसी तरह बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अपने प्यारों से नहीं मिल पाते। खैर, अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप में से बहुत सारे लोग इंडिया से भी देखते हैं, पाकिस्तान से भी देखते हैं। इस बारे में तफसील से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगा कि आप लोगों के दिलों में ऐसा क्या है जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, आपकी भी गवर्नमेंट को और हमारी गवर्नमेंट को भी। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी 4 शादियों के हवाले से, जिसका जवाब देते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब बड़े धड़ल्ले से और कहते हैं करो करो, मैं कहता हूं करो। अब ये जो इनका वीडियो क्लिप है ना, ये क्यों वायरल हुआ? असल में माँ सफदर की जो वाइफ है, उन्होंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने लिखा कि जब आदम तन्हा थे और उनके लिए 4 बीवियां नहीं उतारेगी, जब वो तन्हा दुनिया में थे तो उनके लिए 4 बीवियां नहीं बल्कि 1 बीवी उतारेगी, अम्मा हवा को। अब उन्होंने कहा, उनके सामने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान के सामने एक इन्फ्लुएंसर ही थे, वो बैठे हुए थे। उन्होंने एक सवाल किया कि जब उन्होंने ये पोस्ट लगाई तो मैंने कहा कि भाई जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक थे, उनके लिए बीवी भी 1 उतारेगी तो 4 क्यों नहीं उतारेगी? अगर मर्द के लिए 4 ज़रूरत थी तो फिर 4 ही उतारनी चाहिए थी, ताकि ये रूल बनता, लोगों को नज़र आता कि जब से ये दुनिया बनी है तब से ही ये रीत चली आ रही है। तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें अल्लाह ताला की हिकमत थी। वो ये थी कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो एक ही माँ और एक ही बाप से होंगे। मतलब वो ये बात में ना कहते कि उनकी जो दूसरी बीवी थी मैं उनमें से हूँ, जो तीसरी बीवी है मैं उनमें से हूँ। अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सारी दुनिया में ये जितने इंसान हैं उनकी औलाद है, ताकि ये एक ही कह सके कि हम आदम की औलाद है, अम्मा हवा की औलाद है। और ये वाकई ये हर इंसान को, शायद ये जो मुफ्ती हजरात होते हैं जो सही इल्म जानते हैं, अल्लाह ताला उन्हीं के दिमाग में ये बातें भी डालते हैं और वही ये बातें समझते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और उन्हीं को अल्लाह ने इतना हाजिर दिमाग भी रखा होता है कि वो जवाब भी दे सके। खैर, ये बात समझ आ गई, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आगे जो उनकी औलाद थी उन सबको इजाज़त थी कि वो जितनी मर्जी शादियाँ करें। अच्छा, अब जो लोग कहते हैं कि ये इस्लाम में है 4 बीवियाँ, 4 बीवियाँ, 4 बीवियाँ, ये वो बात नहीं जानते। अभी मैं इंडिया में हिंदुस्तानियों के लिए भी एक बात सामने रखूंगा और वो ये बात मानेंगे कि वहाँ पर ये रिवाज है। आप 4 बीवियाँ करते हैं, ठीक है, ये ज़बरदस्ती तो नहीं कि आप 4 करें, आप 4 बीवियाँ करते हैं, आपका दिल है, आप कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम के आने से पहले 4 की लिमिट नहीं थी, जितनी चाहे जो चाहे रख सकता है। अब इस्लाम आया तो इस्लाम ने ये रूल बनाया कि आप एक वक्त में 4 रख सकते हैं। अब इस पर जब लोग एतराज़ करते हैं, इंडिया वाले स्पेशली हिंदू मज़हब से जो मुंसलिक हैं, वो जब एतराज़ करते हैं तो आप जाकर गूगल पर सर्च करें। इंडिया में एक ऐसा इलाका है, बल्कि एक एक्ट्रेस है, मुझे उनका नाम नहीं याद, अक्सर मैं 2-3 वीडियोस में उनका जिक्र कर चुका हूँ। वो ये कहती है कि मेरी जो दादी है वो 1 है और मेरे दादा 4 है। हैरान कुन बात है ना कि मेरी दादी जो है वो 1 है और दादा मेरे 4 है। वो सब हैरान हुए कि ये कैसे। उन्होंने कहा कि मेरे दादा, हम एक ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं जहाँ पर लोग अपनी जायदाद से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी ज़मीन से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो हुआ ये कि जब मेरे जो 4 दादा थे उनकी शादी का वक्त आया तो उन्होंने सोचा कि अगर हमने अलग अलग शादियाँ की तो ज़मीन का बंटवारा हो जाएगा, तो हम ये करते हैं कि हम एक ही औरत से शादी कर लेते हैं। अब एक ही औरत से शादी की, सबका टाइम डे डिसाइड था, एक दिन किसके पास हो रहेंगी, दूसरे दिन किसके पास, तीसरे दिन किसके पास, चौथे दिन किसके पास। अब आप मुझे ये बताएं, अगर ये रिवाज किसी और मजहब में होता कैसा लगता? मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ने जो कुछ इंसान के लिए जायज़ करार दिया है ना, वो बिल्कुल ठीक है। आज आप देखें कि कितनी ऐसी औरतें हैं जो बेसहारा हैं, तलाक याफ्ता हैं, मजबूर हैं, घरों में पड़ी हुई हैं, कोई उनको मदद करने वाला नहीं है ना। अगर ये 4 शादियां बीवियां मानती और इस चीज को एक्सेप्ट करती, औरतें करती, तो बेसहारा कभी भी इस तरह। अभी फिजा अली को आप देखें ना, इतना वो चीख चीख कर बोलती थी, बहन बना लो ना, बेटी बना लो ना, सर पे हाथ रख लो ना, ऐसी सहारा दे दो ना।
4 शादियां करूंगा। शादियां क्यों? एक शादी एक ही रखो, एक वक्त में एक खुश रखो। अब आपने क्यों एक शादीशुदा मर्द से शादी की है? क्यों की आपने एक शादीशुदा मर्द से? आपका वीडियो क्लिप कितना वायरल था जिसमें आप बार बार चीख चीख कर कह रही है कि भाई बहन बना लो, बेटी बना लो। आपने शादीशुदा मर्द से क्यों शादी की जिसके 4 बच्चे हैं? आप भाई बना लेते, वो आपको बहन बना लेती। भाई वो बंदा, सॉरी मुज़क्कर मोनस गलत हो गया, लेकिन चले मैं मतलब देखे ना, वो आपको अपनी बहन बना लेते ना, ऐसे ही आप पर खर्च करते रहते। नहीं किया ना, बीवी बनाया फिर खर्च किया। बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने बहुत दिया है, जो कभी किसी पर बुरी नजर भी नहीं डालते और अपने माल में से खर्च करते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप देखें कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने फ्लैट्स लिए हुए हैं, कितनी ऐसी लड़कियां हैं वो इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, कराची, हर जगह हर शहर में मौजूद हैं जिनको अलग से घर लेकर दिए हुए हैं। वो शुगर डैडीज वहाँ पे जाते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उन पर पैसा खर्च करते हैं, गाड़ियाँ लेकर देते हैं, सब कुछ करके देते हैं, लेकिन बीवी नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? बीवी बनाई तो घर में अजाब बन जाएगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब वो इस चक्कर में क्या करते हैं कि घर से बाहर पैसे खर्च कर रहे हैं, गुनाह भी कर रहे हैं। बीवी को इतराज़ नहीं है, बीवी को पता चल भी जाए तो कहती है चलो कोई नहीं, अब दफ़ा हो गई है, आई थी ज़िंदगी में। लेकिन बीवी को इस बात पर फख्र नहीं होगा कि मेरा शौहर गुनाह नहीं करता, मैं इसकी शादी करवा दूं। मेरा शौहर जो डिज़र्व करता है, जिसके पास इतना पैसा है। अच्छा, बच्चों के दिमाग में भी ये बातें डाल दी गई हैं कि बाप ने अगर शादी कर ली तो गुनाह हो जाएगा, पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए कि आपके ही साथ की बेशुमार ऐसी ख़वातीन हैं जो बेसहारा है, उनको एक मर्द की ज़रूरत है। ये जो लोग कहते हैं ना कि इंसाफ नहीं कर पाएगा बाहर, फिर भी मुंह मारेगा, ये करेगा वो करेगा, जिसकी 4 होती है ना, फिर उसको लग समझ आती है कि वो बाहर मुंह मारसी के नहीं मारसी, उसको ले ही नहीं पूरी ओढ़नियाँ थे बाहर के ये मैं आपको बता दूँ, ये कन्फर्म है। खैर, ये जो खबरें थी ये तो मैंने आपको बताई। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी तलहा रिव्यूज़ के बारे में। तलहा रिव्यूज़ आपने जो एक वक्त में बड़े वायरल हुए थे और जिन्होंने रजब भट्ट और इनकी ऑडियोज़ लीक की थी कि ये ऐसा खेल खेल रहे हैं, लोगों को लूटने का चक्कर है। अभी उनकी वीडियोज़ लीक हुई थी एक लड़की के साथ, बाद में पता चला कि वो उनकी बीवी है। अब उनकी बीवी जब सामने आई तो मैं तलहा रिव्यूज़ पर कोई वीडियो बनाना ही नहीं चाहता ना, मैं उनको मतलब नहीं सोचता कि इनके ऊपर कोई बात करनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जब एक लड़की सामने आकर ये कहती है कि लड़ाई आपकी थी, मुझे क्यों गंदा किया, ओए होए होए, ये जो जुमला था ना, ये मेरे दिल को लगा। मुझे लगा कि यार वाकई बात करनी चाहिए। वो कहती है, जब आपने देखा होगा तलहा रिव्यूज़ और उनकी वाइफ की वीडियोस आई, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, जफ्फियाँ पपियाँ जो भी हो रहा था, उस पर उन्होंने कहा कि हम तो सिंपल खड़े थे, ये लोगों ने इसमें तड़का लगाया, इसको एडिट किया, जो भी किया, एडिट हुई या नहीं हुई या उनकी पर्सनल है। अब वो उनके निकाह में हैं और वो कहती हैं कि निकाह के बाद हमने इस तरह से वीडियोस बनाई थी, लीक हो गई। अब सोचने की बात ये है कि यार जब लोग मुखालफत पर उतरते हैं, किसी के साथ जब आप दुश्मनी करते हैं, तो इतने क्यों गिर जाते हैं कि उसके घर की माँ बहन बेटियों को नंगा करने लग जाते हो यार। चाहे वो कोई सा भी बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा फन खान हो, उसकी एक टके की इज्जत नहीं रहती जब वो किसी की वीडियो, मतलब उसकी माँ बहन बेटी की या बीवी की वीडियो निकाल कर आप पब्लिक करते हो और दिखाते हो कि देखो मैंने क्या कर दिया। तुमने कुछ नहीं किया सिवाय अपने आप को नंगा करने के। अब उसके बाद भी बेशुमार वीडियोस आ रही हैं, बेशुमार उनकी आती रहे भाई। मसला ये है कि मियाँ बीवी की वीडियोस को लीक करने वाले कैसे बेशर्म है भाई। अगर उसके मोबाइल से किसी ने वीडियोस निकाल ली हैं, चाहे वो वीडियो से पहले, अच्छा उन पर एक और भी इल्ज़ाम ये था कि वो किसी लड़की के साथ उन्होंने अपना रिलेशन बनाया था, फिर वो चिल्लाती रही, रोती रही कि मुझसे शादी करो। तलहा रिव्यूज़ है, उनके साथ शादी नहीं की, उनका साथ नहीं दिया, अबॉर्शन भी हुआ, बड़े इल्ज़ामात हैं। वो एक सारी चीज़, मैं कहता हूँ तलहा बहुत ही गंदा इंसान होगा जैसा भी है, लेकिन उसकी बीवी का क्या कसूर था? जो जुमला था ना वो मुझे बड़ा लगा यार, कि मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों गंदा कर रहे हो? मैं तो अपने घर में हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर वो किसी जगह शामिल भी थी तो आप उसके साथ वैसा बदला ले लें।
भाई उस पर केस किया, उसके साथ एक केस का लड़ाई कोई चल रही है, कोई ऑडियो लीक की है, जो भी है, लेकिन उसकी इस तरह की वीडियोस बनाकर पब्लिक करना, यार कहते हैं ना जो दुश्मन है ना वो भी इंसान के ना खानदानी होना चाहिए। जो वार करे सामने आकर करे, आप पर वार करे, आपके खानदान, आपके बच्चों पर, आपके, अब कितने लोग हैं बेशरम ऐसे जो लड़ाई करते हैं, कत्ल जो है वो बंदे से होता है, बाद में मार उसका बच्चा देते हैं, बाद में मार उसकी बेटी देते हैं या उसके घर वालों को मार देते हैं। भाई जिसने मारा है उसी को कत्ल करो ना, उसी का खून बहाओ, जिसका कसूर ही नहीं है, जो बेचारी घर पे बैठी हुई है उसका खून बहा रहे हो, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो, ये सब सही नहीं है। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी मीशा शफी के बारे में। तो आप सबको पता है कि मीशा शफी ने अली जफर पर केस किया था कि इन्होंने मुझे हरास किया है, मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। वो केस 8 साल चलता रहा और उस पर कुछ भी ना हो सका, मतलब वो अली जफर को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। ये केस खत्म हो गया, लेकिन उसके साथ साथ अदालत ने मीशा शफी पर 50 लाख रुपया जुर्माना आयद किया था, जबकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये तो कुछ भी नहीं है। इस पर ऐसा इल्ज़ाम, मतलब ऐसी सज़ा होनी चाहिए थी कि वो दोबारा कभी किसी पर इल्ज़ाम ना लगाए और कभी भी वो दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना कर सके, मतलब कोई भी औरत, क्योंकि मर्द की भी इज्जत होती है। अब बहुत सारे फनकार भी बोले थे, इकरार हसन भी बोले थे, बहुत सारे लोगों ने इनका साथ दिया था अली जफर ने कि चलो अल्लाह ने तुम्हें बरी कर दिया, लेकिन 50 लाख कम है। अब इस पर मीशा शफी ने अदालत को चैलेंज, हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज कर दिया है कि 50 लाख रुपए जो मुझ पर जुर्माना ऐड हुआ है, ये जुर्माना भी मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरे साथ ज्यादती तो हुई थी, अब वो साबित नहीं हो सकी, वो एक अलग बात है, मैं 50 लाख क्यों दूं। अब उन्होंने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मेरा ख्याल है कि अली जफर को जब उन्होंने नहीं किया था उनको भी 50 लाख नहीं, बल्कि उन्होंने तो मेरा ख्याल है 1 अरब किया था, शायद उन्होंने शायद 1 अरब इन पर हर जाना किया था कि जो उन्होंने उनकी इज्जत तार तार की, उनको रुस्वा करवाया, उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करवाए, उनके कैरियर में बहुत बड़ा एक खला आया, क्योंकि ज़ाहिर है एक मुसलसल कॉन्सर्ट और मुसलसल काम चल रहा है और उसके साथ एकदम से अचानक से ऐसा एक इल्ज़ाम लगता है जिसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो फिर उन्होंने ज़ाहिर है इस पर 1 अरब शायद, आई थिंक सो, मेरा ख्याल है कोई कमी बेशी होगी, लेकिन 1 अरब उन्होंने इन पर हर जाने का वो किया था केस, लेकिन 50 लाख उनको देने थे। अब वो हाई कोर्ट जा रही हैं, हाई कोर्ट खैर उनके वकील ही जाएंगे, वो तो आए नहीं, और इसको कि भाई मैं 50 लाख नहीं देना चाहती क्योंकि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे दिलवाने चाहिए थे। बात यह है कि पहली बात तो यह है कि इस दुनिया में ना पता चला अगर अली जफर ने ऐसा किया हुआ है, और क़यामत के दिन तो पता चल जाएगा, वहां रुसवा हो जाएंगे। लेकिन अगर आंसू देखे जाए अली जफर के, जिस तरह से वो गिड़गिड़ा कर रो रहे थे, उन चीज़ों को देखकर लगता नहीं कि अली जफर ने ऐसा किया था। फिर उसके बाद अली जफर के साथ वहाँ पर मौजूद जितने लोग थे, स्पॉट बॉय से लेकर चाय देने वाला, चाय लाने वाला, कपड़े लाने वाला, कपड़े देने वाला, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जितने लोग थे, सब ने अली जफर के हक में गवाही दी थी कि अली जफर ने ये सब नहीं किया और नहीं कर सकते। खैर फिर जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो अली जफर और इनकी दोस्ती भी बहुत पुरानी है मीशा शफी की। अगर ये शख्स ऐसा होता तो फिर अली जफर, मेरा ख्याल है कि फिर तो मीशा शफी को काफ़ी अर्सा पहले ये सब कुछ कर देना चाहिए था। और अगर इतने सालों से दोस्ती है, जब इनका मिलना मिलाना ही ऐसा हो, मैं एक बात सोचता हूँ कि जब एक इंसान के साथ आपका मिलना मिलाना ऐसा हो कि आप जब किसी से मिलते हैं तो गले लगा के मिलते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे को, फिर कौन सी हैरेसमेंट रहेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने किया है तो अच्छा किया है, मैं ये कह रहा हूं कि आपका मिलना मिलाना ही ऐसा है, जब आप एक दूसरे से मिलते हैं, आप कस के जफ्फी भी डालते हैं, एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, और फिर कई सालों से आपकी बड़ी कुर्बत भी है, दोस्तियां भी हैं, फिर हरासमेंट मेरी समझ से बाहर है। एक तो ये है ना कि मेरे जैसा बंदा किसी के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा है और उसको देख रहा है कि यार कितनी खूबसूरत है, या कोई शैतान आपको वर्गलाता है, आप कोई ऐसी बात कर जाते हैं या उनको टच कर लेते हैं, फिर तो बात समझ आती है कि यार पहली बार मैं उनको दूर से देख रहा था तो मेरा दिल किया मैंने उनको टच करूं, तो तब समझ में आती है। लेकिन आप कई सालों से एक साथ हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि आपने बहुत सारी जगहों पर जाके कॉन्सर्ट्स किए, साथ में काम किया, तो फिर ये समझ नहीं आता। लेकिन अगर अली जफर ने ऐसा किया था तो जाहिर है इस दुनिया में तो बच जाएंगे, आखिरत में नहीं बचेंगे।
लेकिन उनके हक में गवाही देने वाले इतने ज़्यादा थे कि वो बेगुनाह साबित हो गए। तकरीबन 200 पेशियां हुई थी, 200 सुनवाइयां हुई थी और तकरीबन 8 के पता नहीं 16 के करीब मेरा हाल जजेस चेंज हुए थे। आई थिंक 8 जजेस चेंज हुए और उस दौरान ये केस चलता रहा। इतनी सुनवाइयों के बाद, 200 सुनवाइयों के बाद जो है फैसला ये हुआ कि आपको 50 लाख रुपए अली जफर को देने हैं। खैर, अब इस बारे में मैं तो यही कहूँगा कि अगर तो गलत इल्ज़ाम लगाए तो याद रखें, गलत इल्ज़ाम भुगतना पड़ता है, वो खा जाता है, आपकी ज़िंदगी खा जाता है। मतलब ज़िंदगी से मुराद क्या? आपकी जो शोहरत है, आपका जो पैसा है, आपके पास दुनिया की हर आसाइश है, वो किसी न किसी वक्त ऐसी सामने आती है आजमाइश के, बंदा कहता है ये मैं ना करता। लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया है और फिर उसको भी इसका भुगतना बड़ा जालिम पड़ता है। क्योंकि मैंने पहले ही एक प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि जब गले में रस्सी होती है, बंदा भागता है, अल्लाह ढील देता है उसको, भागता है और फिर अल्लाह एकदम खींचता है तो बंदे के ऐसे करके फंदा लगता है और वो सांस रुक जाती है। फिर जब सांस रुक जाती है फिर सांस निकलने लग जाती है, कांपता है बंदा, रूह कांपती है। रेशमी कपड़े को जब कांटों में फंसाकर उसे खींचा जाता है तो सोचे कितनी तकलीफ होती होगी। ऐसे ही जब अल्लाह आपके जिस्म से रूह निकालेगा तो फिर वैसी तकलीफ हो रही होती है और बंदे को सब कुछ उस वक्त याद आता है, लेकिन ना तौबा करने का वक्त होता है और ना ही आपके पास उस बंदे को ये कहने का वक्त होता है कि मेरी गलती ही थी यार। बस इतना याद रखा करें। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।